मैं हमेशा खड़ा रहा। बिल्कुल। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अभी तो जब लोकतंत्र का चुनाव का आ गया मामला, अभी भी सामने पार्टियों वाले जो है वो बहुत घमंड से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो ओशिया की जनता के सामने झुक के मांग रहा हूं कि ओशिया की जनता अपना मत और समर्थन मुझे देवे। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप मेरे से डायरेक्ट मिल सकते हो, आपको बीच में कोई दलाल की जरूरत नहीं है। मैं आपका सीधा काम करूंगा। हमारा भारतीय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके साथ में अन्याय हुआ, जो आपके साथ में इन 2018 से 23 के बीच में झूठे मुकदमे हुए, आपको प्रताड़ित किया गया, आपके मान और सम्मान में अब आपको ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जो कहेंगे वही काम होगा, ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जीत भी देखी 5 साल, और 5 साल ऐसा अपन ने हार भी देखी, और 5 सालों का अनुभव लिया। इन 5 सालों में जितना अपन ने अनुभव लिया, मैं समझता हूं जीत से हार का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है। जो आदमी सुख में नहीं जो सीख सकता वो आदमी दुख में सीखता है। इन 5 सालों के अंदर अपन ने खूब अनुभव लिया। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 5 सालों तक यदि राज रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का राज रहेगा तो आम आदमी का राज रहेगा। अब ये इनकी कड़काई और दबंगाई नहीं चलेगी। भाइयों, एक बात का मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब 2014 में अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने, मैं तो समझता हूं उसी दिन से यह देश आजाद हुआ। कितना मान और सम्मान बढ़ा इस भारत देश का। आज देखिए, दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं, आपका रशिया और यूक्रेन। एक दिन के लिए युद्ध, 2 दिनों के लिए युद्ध भी रोका दिया, और भारत देश के छात्र और भारत देश का आम नागरिक को सुरक्षित यदि कोई लेके आया तो वो नरेंद्र भाई मोदी लेके आया। और पड़ोसी देश पाकिस्तान वालों को भी युद्ध से भारत का झंडा उठाना पड़ा। भाइयों, ये कोरोना जैसी महामारी आई, यदि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो इस देश को कौन संभालता? नहीं तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के अंदर कोरोना की वैक्सीन का उसका इजाद भी किया वैज्ञानिकों ने, और अपने पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को वैक्सीन के टीके भी दिए, और संसार के 100 देशों की उनको टीके भी भेजने का यदि कोई काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। 500 सालों का संघर्ष चल रहा था। मैं ओशिया विधानसभा क्षेत्र के सभी राम भक्तों को धन्यवाद भी इस बात के लिए देना चाहता हूं कि अयोध्या के अंदर जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा यदि सहयोग किया है तो ओशिया विधानसभा क्षेत्र के राम भक्तों ने किया है। आज आपकी मंशा के अनुसार आपका अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। भाइयों, आपको 2024 तक यदि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन भी होंगे, और रामलला अयोध्या के अंदर उस मंदिर के अंदर विराजेंगे। ये 500 सालों की लड़ाई इस आपके नरेंद्र भाई मोदी ने सफल बनाई है, नहीं तो आज दिन तक सनातन धर्म का अपना नुकसान होता हुआ आ रहा है। भाइयों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर आपके जिस प्रकार के हालात हुए, जो आदरणीय ताई ने बताए, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे दलितों के ऊपर बलात्कार के मामले हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, भाई साहब पूरे राजस्थान का सत्यानाश करके इस कांग्रेस की सरकार ने छोड़ दिया। यदि कांग्रेस सरकार की नाकामियों को काउंट कराने की यदि मैं गिनती करूं तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। भाई, इस निकम्मा और नकारा सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना। भाइयों,
अभी आप ओसिया विधानसभा क्षेत्र में आ जाओ। ओसिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा मिला हो तो मुझे भाइयों बताओ, 1 रुपया भी मुआवजा मिला हो तो बताओ। पंचायत समिति के अंदर वीडियो नहीं टिकते। आदरणीय शंभू सिंह जी की धर्मपत्नी ओसिया पंचायत समिति की प्रधान है, उनको पंचायत समिति की मीटिंग नहीं करने देते। भाई क्या दादागिरी लोकतंत्र के अंदर। 1 वीडियो आया, 2 वीडियो आया, 3 वीडियो आया, 8 वीडियो आपने चेंज कर दिए। ऐसे की ऐसी हालत आपकी त्रिपुरी पंचायत समिति की, नीलम की, वो छोटी सी गुड़िया, इसके ऊपर मुकदमे कर दिए और छोड़ा किसी को भी नहीं। हर पंचायत समिति का यही हाल है, आपके बावड़ी का भी यही हाल है। अब पंचायत समितियों के अंदर पैसा पड़ा है, आपके पंचायत समिति के अंदर पैसा पड़ा है, लेकिन खर्च नहीं करने देते। वो ये कहते हैं कि मेरे सब कांग्रेस के सरपंच को पंचायत समिति का पैसा देंगे। ये तो ओसिया की जनता का भला हो कि तीनों ही पंचायत समिति के अंदर प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बन गए, इसलिए वो अपने चहेतों को वो पैसा नहीं दे पा रहे। नहीं तो इस पैसे का भी ऐसे ही बंदरबाट करते ये लोग। अब ये जिला परिषद की बात करें तो जिला प्रमुख पूरे जिले का होता है, लेकिन पूरे जिले का बजट ओसिया विधानसभा में वो लेके आए पर खर्च नहीं कर पाए। वो खर्च नहीं कर पाए, अभी उसकी अनुशंसा कर दी। ऊपर चुनाव है और लोगों को दिख भ्रमित कर रहे हैं। आप रे पीली टंकी करा दूं, अरे मिनको आज जल जीवन मिशन रहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भाई गजेंद्र सिंह जी आप रे जगह डिपार्टमेंट उपया दिया है। मैं पीली टंकियों आप रे केंद्र सरकार की आईडी है और बाकी मारी ग्राम पंचायत में यार वर्तमान विदाई को टंकी बनावे कहीं वह तो ही तोड़ दे। अब बात भेड़ अंदर सामूहिक हत्याकांड लगातार होते रहे, लगातार अपराध बढ़ते रहे, लगातार चोरियां बढ़ती रही, लगातार बलात्कार बढ़ते रहे और आपकी कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने, भोले भाले किसान ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया। लगभग 15 से आपके 20 किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी आपके कर्ज माफी के चक्कर में। और भाइयों जी चुनाव नेड़ा आया, मैं उन्हीं के अरे ग्राम पंचायत में टोली रे भाटा गलोड़ा ने कणी अटी तोड़े ने कणी अटी तोड़े। हमें बे मन कही है मिनको ने मैं पूछो रे भाटा लगाया कटे तो कैसा बोना कार्यकर्ता खवे माते गाल गाला नाथ ने घरे ले गया, क्योंकि बड़ी उड़ी को नहीं कि विकास करिए को नहीं तो बे भाटा लगावे कटे। कई 12 ग्राम पंचायत में 2-3 लेना आया कि इन्हीं सैंक्शन काट दी, एक सभा बाउंड्री काट दी, एक आटे काट दी, तो मैं कह लाला 5 बार कहीं करे हो भाई 5 साल तो तहकीक करियो को नहीं। और जे चुनाव आया और हमें भाटा लिवड़ान टोले रमा फिरो अड़गतान पर की ठानी पड़े। आपने काम किया होता सच्चे दिल से तो आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने ओसिया की जनता की यदि सच्चे दिल से सेवा की होती तो ओसिया की जनता आपका मान और सम्मान करती। अभी आजकल मैंने कोई वीडियो देखा था, एक उनका कोई कार्यकर्ता था आदरणीय शंभू सिंह जी साहब। अब हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे समर्थक है कि भाई आदरणीय भैराराम जी रुके तो हमारे से बात करने के लिए रुक जाते हैं या हमें देखने के लिए रुक जाते हैं। तो इन्हीं के कार्यकर्ता थे, उनको बहुत जोर की डांट पड़ गई। उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई साहब हमें भाजपा ज्वाइन करनी है। मैंने कहा मैं आपके पास आता हूं। मैं उनके घर पे गया, वो 25-30 घर थे। उनको मैंने एक गुलाब का फूल दिया और मैंने कहा इसको थोड़ी सी खुशबू लो, इसमें क्या है। तो उसने हाथ में लेके बोला कि ये कमल का फूल है और इसके अंदर मुझे चंदन की खुशबू आ रही है। अब मामला समझ गए ना। अब भाई साहब जहां भी जाए
ये सरकारी अधिकारियों को डांटना, फटकारना, उनको डराना, उनको ब्लैकमेल करना। और मैंने तो यहां तक देखा है कि जब अपने वो किसानों के बीच में जाके मीटिंग करती है तो वो कहते हैं ओ भाई मोबाइल बंद कर, ऐसे कर, ऐसे डांटती है कि मैं ये जितनी भी आपकी ट्यूबवेल चल रही है ना वो उनकी बंद करवा दूंगी, ऐसे धमका रही हो। अरे मैडम आप तो अब भूतपूर्व विधायक हो गए, ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि आप किसानों को डांटो और इनके कनेक्शन काटो। अब आपके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, ये सत्ता तो गई। आप किनको डांट रहे हो? एक जगह मैंने वीडियो देखा, एक किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे से पटवारी ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगे मांगे मांगे, लेकिन उधर से पैरवी होती है कि किसान तो झूठा है और पटवारी सच्चा है। अरे आपको वोट किसने दिया? पटवारी ने दिया, किसान ने दिया। आप किसके नेता हो? किसानों के नेता हो, पटवारी के नेता हो? ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा। ऐसे कैसे एक एन था अटल मीणा जो हमारे मथानिया में, वो चोरी करके, डिपार्टमेंट का आदमी चोरी करके गाड़ी भर के डांगियावास तक गया और उसकी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने एफआईआर कर ली, गाड़ी को पकड़ के मथानिया लाए और मथानिया लाते ही इस कांग्रेस की विधायक ने अंतरम मंत्रम अरे किसानों का माल खा गया और जो अयन भ्रष्टाचार कर रहा है, किसानों का माल खा रहा है, उसको आपने बरी करा दिया। और तो और कहीं पंचायत में काम नहीं होने देते, कोई पंचायत समिति में काम नहीं होने देते, और थाने में जाए तो पुलिस को इतना डरा के रखा है, बिल्कुल पूरी टूल की तरह इन्होंने पुलिस को काम लिया। भाइयों, मेरे जैसे आदमियों के ऊपर झूठा मुकदमा करवाया इन्होंने, और मैं स्टेट में ही नहीं था, और कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर कितने झूठे मुकदमे हुए वो आप जानते हैं, हम जानते हैं। मैं उन पुलिस अधिकारियों की इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी है, कान खोल के सुन लेना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को किसी को परेशान किया तो आगे आने वाले टाइम के अंदर हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप इतना डरा रहे हो, और अब ये जनता डरने वाली भी नहीं है। वो डरने वाला जमाना गया। अब तो आप इस 25 तारीख की तैयारी करो, और भाइयों 25 दिसंबर के वोट है, और ये लोकतंत्र का चुनाव अपने को बहुत ध्यान से लड़ना है। कांग्रेस के प्रत्याशी हार की बौखलाहट की वजह से कुछ सोशल मीडिया और आईटी पे मैं उन्होंने कुछ फेक अपने जाति विशेष के नाम से उन्होंने ऐसी गाली गलौज टाइप उन्होंने वायरल करवाई। उसका मुकदमा दर्ज वो आईटी एक्ट में करवा दिया है। उसके 2 मुकदमे आपके दर्ज हो गए, और भी ये बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, ये कई सारी चालें चलेंगे। आप इनका पुराना इतिहास उठा के देख लो, जब तक इन्होंने जातियों में झगड़ा नहीं कराया तब तक ये कभी चुनाव नहीं जीते। इनका पुराना इतिहास रहा भाइयों। इसलिए मैं आपको एक चीज का हाथ जोड़ के नम्र निवेदन आपके 36 की 36 काम से करना चाहता हूं। आपके ग्राम पंचायत में आए और वो मीटिंग करे, वो कुछ भी बोले, बिना कीमती कहो भाइयों, मारो आ जोड़ निवेदन है। अरे बा खुद आपरी गाड़ी में माते, खुद ही आपरे कार्यकर्ताओं भाटा फेंका। मैंने आरटीआई में सूचना मांगी, करोड़ों रुपये की इन्होंने वीसीआर विजिलेंस करवाई और किसानों को इतना बड़ा नुकसान दिया, कम से कम करोड़ों रुपए की। और आरटीआई में वो सूचना चाहिए तो मैं आपको वायरल करवा दूंगा, आज ही वायरल करवा देंगे। अभी कितना नुकसान करते। 23 अगस्त का जो लॉकडाउन लगाया, आपने एपीएल बीपीएल परिवार के
मैं गया था चांद्रक में, वहां बहुत सारे ऐसे परिवार मिले थे, उनके घरेलू लाइट के बिजली का बिल आता 200-300 रुपए, उनका 20-20 हजार रुपए की विजिलेंस की, आज भी मुझे याद है। और टारगेट कर करके, और आपके 5 लाख सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे ही करते भाइयों। इस बात का ध्यान करना, ये जातीयवादी झगड़े भी करवा सकते हैं, आपके साथ भी चल सकते हैं, आपने धक्को मुक्को कर और गाली गलौज कर और अट जाट राजपूत करा दे, जाट विष्णु करा दे, भाई SC/ST रो मुकदमो करा दे, की भी करा सके। अपने को ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, विरोधियों की एक भी चाल को सफल नहीं होने देना है भाइयों। इस बात का बहुत बड़ा अपने को विशेष ख्याल रखना है। अपना जोश रहेगा, अपनी ताकत रहेगी, लेकिन जोश के साथ में हमेशा ध्यान करना, होश को भी रखना है। अभी हम आपके हाथों से ओशिया की जनता को जो कमल का फूल मिला है, उस फूल के ऑफिस का उद्घाटन आप ही को करना है। हम लोग नेता लोग तो सब पीछे रहेंगे, ओशिया की जनता जाके ही वो आपके झोंपड़ा, हमें भाई यूँ आया कि मैं तो गरीबड़ो आदमी हूँ, झोंपड़ा ही है हमारे कने है जड़ा उद्घाटन थोने हालन करनो है हमारी मनुआ रे हैंग हालो झोंपड़े अटू पैदल पैदल हालो, अटू पैदल पैदल हालो। ताज़ा खबरें पाने के लिए आप आज ही जेसी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।